बट मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रेव स्पोर्ट्स की यूटिलिटी यूजेज। आपने पहले कैन को देखा था 7 मोलोटॉव। कौन रखता है मिरामार में 7 मोलोटॉव? उनके पास थी। अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हेमू के पास 6 स्मोक हैं, 4 उनके पास नेड हैं, 2 मोलोटॉव उनके पास भी हैं। बट ये जोन तो खेल रहा है प्लेयर्स के साथ। क्या जोन बना है नॉर्दर्न साइड का जोन। आई थिंक इनको फायदा मिलेगा जिस तरह से जोन के अंदर वो जा सकते हैं। नॉर्दर्न साइड पे मुझे ज्यादा टीमें नहीं दिख रही। टूड के पास भी 8 मोलोटॉव्स थे, इतने सारे थ्रोएबल्स। मैं बात करना चाहता था, मैं अक्सर जब भी हम बात करते हैं, मैं किसी से भी बात करता हूँ गेम के बेसिक्स की, तो मैं अक्सर बात करता हूँ आपको यूटिलिटीज का कंजम्पशन देखना पड़ेगा। बहुत ज्यादा भी मत रखिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कीजिए कि लेके ही नहीं कैरी कर रहे, 1-2 ग्रेनेड रख लिया, ऐसा नहीं है। यूटिलिटीज जितना अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर होता है, और वो चीज ब्रेव स्पोर्ट्स दिखाती हुई। देखिए यही है ना कि डीबीएस जब से आई है वो बुलेट्स आप कम रखते हैं डीबीएस की, क्योंकि कमी चाहिए होती है। आप 14-15 यहाँ पे शॉटगन के पैलेट्स रखते हैं, बाकी यूटिलिटी लेने का आपके बैग में जगह बच जाती है। एंड दैट इज द रीजन दैट एनेबल्स यू टू कैरी मोर यूटिलिटी। और वही चीज देखने को मिली है ब्रेव स्पोर्ट्स की तरफ से। वहीं एल्फ मुझे लगा है कम बैक करेंगे, टॉप 9 में अपनी आप को पाया, जरूर स्प्रे करने की कोशिश यहाँ पे करते हुए। कैन यहाँ पे बहुत ज्यादा एचपी गवा चुके हैं। एक और बुलेट अगर लगती तो नॉक होते भी नजर आते, बट क्या वो नॉक होंगे? या स्पाइसर की अगर बात की जाए, चलिए कैन वहां पे नॉक हुए, बट स्पाइसर मोलोटॉव तो इन्होंने भी करी है, मौका तो इनके पास भी है। क्या वर्जन 9 के स्पाइसर द लास्ट मैन स्टैंडिंग अपनी टीम के लिए और अंक लेके जा सकते हैं, बिकॉज एल्फ भी आ चुके हैं आक्रमण करने के लिए। टूड अकेले बचे हुए हैं, अकेले खिलाड़ी अभी कवर पे तो है, लेकिन इनके ऊपर मॉली का प्रहार होता हुआ है। देयर वी गो। इसी के साथ मॉली का इस्तेमाल करके यहाँ पे टीम ब्रेव स्पोर्ट्स एलिमिनेट होती हुई। बट वापस से अगर मैं वो स्प्रे अगर हमें देखने को मिले, दैट वाज अ ग्रेट स्प्रे। बहुत शानदार स्प्रे ट्रांसफर देखने को मिला था एल्फ की तरफ से। कैन को स्प्रे दे रहे थे, पीछे से जितने में खिलाड़ी आए कैन को डैमेज देके तुरंत वो स्प्रे ट्रांसफर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे एल्फ क्लैन बहुत शानदार स्पाइसर की तरफ बढ़ रहे हैं, अकेले खिलाड़ी स्पाइसर नजर आते हुए। मुझे लगता नहीं कि उनको पता है कि स्पाइसर कहाँ पे है। स्पाइसर अगर चाहें तो एक 1v3 करके जरूर दिखा सकते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट वो ट्रिगर डिसिप्लिन कितनी देर तक कितनी सही तरीके से वो अपनाते हैं। जगह छुपी हुई तो इतनी नहीं है, नजर अगर पड़ेगी तो दिख जाएंगे, ये मैं मानता हूं। बट एल्फ गोहान क्या वो अपना सुपर सैयन मोड एक्टिवेट करेंगे? क्या वो देख पाएंगे स्पाइसर को सही जगह पे? बट वहीं अगर टीम जॉर्ड की बात की जाए, उन्होंने एक प्लेयर नेटवर्क को गवाया जरूर है। हर्ष भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएंगे। एंथुसियास्ट ई-स्पोर्ट्स जरूर एक कमबैक करते हुए टॉप 7 में अपने आप को पाएंगे, और टीम जॉर्ड वो 8वें पायदान पे एलिमिनेट होते हुए। गोहान यश को तो पीछे देख रहे हैं, बैक क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीछे की तरफ निगाहें, लेकिन बगल में इनके खिलाड़ी हैं मौजूद। इनसे ई-स्पोर्ट्स के स्किप्स अंदर की तरफ घुसते हुए एंथुसियास्टिक ई-स्पोर्ट्स के डी सिंक अब तक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, लेकिन ये ग्रेनेड स्किप सही जगह गया नहीं है। सामने की तरफ प्लेयर को स्पॉट किया है, एंड देयर वी गो, ही इज गोना गेट इट। स्किप्स कल के दिन पे बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, आज के दिन पे भी उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस लेके आ रहे हैं। चलिए स्पाइसर को भी स्पॉट करा, उनको भी खत्म करा, बट स्केप जैसे मैं बता रहा था, ये अलग प्लेयर है, ये अलग यहाँ पे क्लचेस निकालने के लिए आए हैं, और वो बार बार दिखाते हुए अगेन शॉटगन्स बेहतरीन इस्तेमाल, यूटिलिटी बेहतरीन इस्तेमाल, क्रॉसहेयर प्लेसमेंट सबसे अव्वल। बट हैदराबाद हाइड्रास लगता है अल्टोन ने अपना काम कर दिया। 7 फर्स्ट एड्स है, क्या टॉप 4 आ पाएंगे, टॉप 3 आ पाएंगे? यही गोल है, क्योंकि फिनिशर्स नहीं मिले हैं, गलतियां करी हैदराबाद हाइड्रास ने इस मैप के अंदर। एल्फ क्लैन मीनवाइल सही था, आ गया कमबैक। आप दोनों ने पहले मुकाबले में नाम लिया था इनका, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, बट सेकेंड मैच में कमबैक किया और शानदार किया। गोहान अपना असली रूप दिखाया गोहान ने। बट वहीं अगर ORB की बात की जाए, बैक टू बैक बेहतर गेम प्ले। बट क्या ये इनफ है एल्फ क्लैन के लिए? 8 फ्रैग भले ही निकाल लिए हैं, चिकन डिनर के काफी नजदीक आ चुके हैं टॉप 5 में जगह, लेकिन अंदर की तरफ अगर अब आप बात करें, ORB ई-स्पोर्ट्स की टीम नजर आती हुई। हालांकि फ्रैग्स इतने सारे नहीं हैं, लेकिन अभी तो NFE का स्क्वाड भी टिका हुआ है। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। इस अंडरगॉड टीम ने बहुत अच्छा इम्प्रेस किया है हमें। पिछला मुकाबला बहुत शानदार निकाला था, एंड देयर वी गो। इनसेन ई-स्पोर्ट्स सोच रही है, हर जगह से पड़ रही है। कभी कोई टेक डाउन कर रहा है, कभी कोई फाइट ले रहा है, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। और इसी के साथ लॉबी की तरफ जाएंगे। हम कहते हैं डे नंबर 2 होता है द डे ऑफ कमबैक, एंड बिलीव मी होता है, वो होता है क्योंकि कमबैक किया है सबने। ORB हो, चाहे हैदराबाद हाइड्रास हो, चाहे NFE की लाइनअप हो, सब कमबैक कर रहे हैं। अल्ट्रोन वापस नीचे जाइए, ऊपर खतरा है, और वो नीचे चले गए। हीलिंग उनके पास है नहीं एक प्लेयर को, क्यों कोई और रास्ता था भी नहीं मेरे ख्याल से अल्ट्रोन के पास। टॉप 3 में अपने आप को पाया। NFE भी खत्म होते एक्चुअली नजर आए, या तो हैदराबाद हाइड्रास 3 पे है या NFE 3 पे। इन दोनों में से हम जरूर देखेंगे जब रिजल्ट आएगा। बट ORB सामने एल्फ क्लैन, दोनों जुझारूपन दिखाते हुए एक 4v3 सिचुएशन। एक अच्छा नेड आया था कृष्णा जोड़ को
कुछ हद तक डैमेज भी दिया, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 10 फ्रैग निकाल चुकी है एल्फ की टीम एंड ORB लुकिंग गुड फॉर अ विनर। इस टाइम पे फ्रैग का कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है टीम एल्फ के पास। मॉली लगी तो है, कनेक्शन मिला है, ब्लैक ओवर भी डाउन हो चुके हैं। इट्स गोना बी अ 3v3 सिचुएशन। यश जाते हैं रिवाइव करने के लिए, लेकिन एल्फ गोहान की एक अच्छी खासी पोजीशन, यश सामने से आते हुए, बट गोहान ने चलिए फाइनली फ्रैग निकाल तो लिया है, यश को भी कर दिया टेक डाउन। एल्फ क्लैन धीरे धीरे बढ़ती जा रही, यही मौका है टू गेट द डील डन। स्कल सामने की तरफ, बट ये स्कल का ग्रेनेड कृष्णा जॉर्ज को करेगा डाउन। लिंच भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, उन्हें पता चल चुका है यहां पे अगर नहीं पुश किया तो फिर कहीं कृष्णा जॉर्ज का रिवाइवल हो जाएगा। 2v2 की प्योर सिचुएशन, 2v2 की प्योर फाइट यहां पे। प्ले प्योर 2v2 फॉर द क्वालिफिकेशन। मैं कहूंगा दोनों टीमें जो जारूपन दिखा रही है, दोनों टीमें कमबैक करना चाहती है। लंच अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, टीपी पे एडवांटेज उनके पास, एक प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट लेने की कोशिश करी, उन्होंने देखा, उन्होंने परखा, उन्होंने जांचा और दोनों प्लेयर को स्पॉट किया। एक प्लेयर, इट्स 1v1 नाउ, एचपी कम है यहाँ पे अगर देखा जाए वेरोन की, बट उनके पास एक मौका है वो फिनिश सिक्योर करने का। ही वांट्स टू डू दैट, बट क्या वो हील कर पाएंगे, क्या वो 1v1 टेक डाउन कर पाएंगे? एक जंप शॉट आएगा, ORB टेक्स डाउन एल्फ एंड टेक्स द चिकन डिनर। इट इज द मैजिकल मूवमेंट जिसके बारे में इनसे हम बात कर रहे थे।